अमेरिका को क्या जस्टिफिकेशन है? आर दे इन वॉर विद इंडिया? क्या जस्टिफिकेशन है हमारे जहाजों पर फायर करने की, नुकसान जानी माली पहुंचाने की? जी क्या व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? व्हाट इज द ब्लडी रीजन? साहब गलती में लग गया, मजे ले रहे थे तो। लेकिन कोई ऐसी माफी भी नहीं है, या हमारी सरकार की तरफ से भी कुछ इसमें बोला नहीं जा रहा है, या कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे? अब साहब इसके बारे में तो सरकार से ही प्रश्न किया जाए तो ठीक है, क्योंकि मैं सरकार में नहीं। आई नो सर, सरकार की तरफ से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये थोड़े मुझे भी विश्वास है कि इतनी सस्ती तो भारत की जाने नहीं है। नहीं, बहाना तो वो कुछ भी ले सकते हैं। बात ऐसी है कि आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं उस पर हमला करने, वो अपना बचाव भी ना करें। मतलब मेरा फलसफा है कि बचाया क्यों अपने आप को, चुपचाप से मार क्यों नहीं खाई? कौन देश करता है जहां जंग चल रही है? अपनी सेल्फ डिफेंस का हक हर एक किसी को है। आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं कि मैं उसकी मिसाइल बोट्स डुबो दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, उसके जहाजों को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो बचाव का कार्रवाई करेगा। आप भी तो एयर डिफेंस वहां पे चला रहे हैं ताबड़तोड़। और वो खबर ये थी कि एक शिप जिसमें कि 24 या 23 भारतीय नाविक थे, 24 भारतीय नाविक थे, और उस पर अमेरिकन मिसाइल गिरा और उस पर आग लग गई थी, और इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड्स को भेजना पड़ा उनको बचाने के लिए, और उन्होंने बड़े ही हीरोइक तरीके से कोस्ट गार्ड्स ने बचाया उन 24 नाविकों को। उसकी बात कोई नहीं कर रहा, सरकार भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही, लेकिन जो मिसाइल्स गिरे थे उस शिप पे और इंडियंस के ऊपर, वो अमेरिकन मिसाइल्स थे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर, और ये रिटेलिएशन में जो स्ट्राइक्स हुए उसके बीच ये एक स्ट्राइक चली गई? भारतीय सरकार को इसमें कुछ बोलना चाहिए। मुझे बताएं कि अमेरिका को क्या जस्टिफिकेशन है? आर दे इन वॉर विद इंडिया? क्या जस्टिफिकेशन है हमारे जहाजों पर फायर करने की, नुकसान जानी माली पहुंचाने की? जी क्या व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? व्हाट इज द ब्लडी रीजन? साहब गलती में लग गया, मजे ले रहे थे तो। लेकिन कोई ऐसी माफी भी नहीं है, या हमारी सरकार की तरफ से भी कुछ इसमें बोला नहीं जा रहा है, या कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे? अब साहब इसके बारे में तो सरकार से ही प्रश्न किया जाए तो ठीक है, क्योंकि मैं सरकार में नहीं। आई नो सर, सरकार की तरफ से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये थोड़े मुझे भी विश्वास है कि इतनी सस्ती तो भारत की जाने नहीं है, और बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे काफी कुछ हो रहा होगा, इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं, लेकिन कुछ अथॉरिटेटिवली कहना तो केवल सरकार कह पाई। लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल। या तो कहीं गलती से लग गया साहब, ईरान का शिप समझ के लगा दिया, तो कम से कम एन अपॉलजी इज कॉल्ड फॉर। जो जानी माली नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पेंसेशन इज कॉल्ड फॉर। अब जहां मर्जी जाए, आप जाए वहां ठोके जाए, तो ये कब तक चलेगा साहब? सो अब ये वॉर सर खत्म, ये बिल्कुल तो आपने भारत से भी अगर ये गलती अमेरिका से हो सकती है, तो कुछ गलती हमारे डिस्ट्रॉयर से भी हो सकती है 10 डिग्री चैनल के आसपास। ऐसे में थोड़ी ना बात आनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं आई लव इंडिया, ये प्यार है साहब आपका? बंदे मार रहे हो, हमारे जहाजों पे स्ट्राइक कर रहे हो, ओपनली स्ट्राइक कर रहे हो जी, तो आपको तो हरजाना देना चाहिए। अभी तो समझ नहीं आया कि रीजन क्या है एक अनआर्म्ड इंडियन शिप के ऊपर हमला करने का। व्हाट इज द रीजन? उसको आपको सफाई देनी होगी ना साहब, कि मारा तो क्यों मारा? जी सर, अगर गलती से लगा है तो कायदे से आप हरजाना भरिए जानों का, माली नुकसान का। उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा सर। हम भी मतलब मीडिया में भी हम नहीं देख रहे कि कोई इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन सर ये आप कैसे देखते कि अपाचे हेलीकॉप्टर को जो मारा गया, जो गिराया गया, उसके दोनों जो भी क्रू मेंबर्स थे वो बच गए, लेकिन ट्रंप दिखाते हैं कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा और मैंने अपना पूरा डिसीजन 180 डिग्री बदल दिया। आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं सर, आप बता सकते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर कितनी बड़ी बात है, एक अपाचे को गिराना। पूरे वॉर में हम इसको देखें कि केवल अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से ट्रंप हमला कर सकते हैं या वॉर को दोबारा शुरू कर सकते हैं? नहीं, बहाना तो वो कुछ भी ले सकते हैं। बात ऐसी है कि आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं उस पर हमला करने, वो अपना बचाव भी ना करे। मतलब मेरा फलसफा है कि बचाया क्यों अपने आप को, चुपचाप से मार क्यों नहीं खाई? कौन देश करता है जहां जंग चल रही है?
अपनी सेल्फ डिफेंस का हक हर एक किसी को है। आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं कि मैं उसकी मिसाइल बोट्स डुबो दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, उसके जहाजों को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो बचाव का कार्रवाई करेगा। आप भी तो एयर डिफेंस वहां पे चला रहे हैं ताबड़तोड़। अब आपको लग रहा है कि एक नई वन सिल्वर बुलेट मोर एंड दिस वॉर इज ओवर। जी साहब, दैट्स ऑल दैट आई। लेकिन समझ के करिए, फूक कर करिए जो कर रहे हैं, क्योंकि उसका हर्जाना पूरी दुनिया को भुगतना होगा। अगर बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद हो गई, आज दुनिया की इकोनॉमी की तबाही का शरेआम डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं। और फिर आप वाहवाही ले लीजिए नेतन्याहू से या जिससे भी। आप थोड़ा ये जो संकट आता जा रहा है, पूरा संकट आता जा रहा है, इसमें कोई रास्ता आपको भारत के लिए, हमारे देश के लिए कोई रास्ता नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल को लेकर के चल रहे रशिया से हमारा। देखिए बेर है, जहां तक इंडियन नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, हमारे राष्ट्र हित में है कि ये वॉर तुरंत इसी वक्त बंद हो। काफी नुकसान हमारा हो चुका है जी, और तबाही की तरफ हमको नेतन्याहू धकेल रहे। क्या बोले, थैंक यू नोट भेजे कि हमारी इकोनॉमी साहब 7% से ज्यादा पे चढ़ रही, वो 5.9 पे आ जाएगी। ये एक महीना और चले। 5.9%, 2-2.5% जीडीपी ग्रोथ हमारा स्टार्ट हो जाएगा। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। तेल की कीमतें जो आसमान पे चढ़ी है, वो $500 बिलियन पे आने वाला है। ठीक है साहब जी। तो ये ट्रेलर है। अभी जो ऑयल प्राइसेस जो है वो अब हिट करना शुरू होंगी, क्योंकि अभी तक लोगों ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाल के सारे देशों ने तेल की कीमत से ज्यादा बढ़ने नहीं दी है जी। तब तक ये करेंगे। अब इसके बाद उनको प्राइस राइज करानी पड़ेगी एस्ट्रोनॉमिकल, $150 से $200 प्रति बैरल। बड़े खुश हो रहे थे ना कि आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, अब भगना शुरू करो। आपकी इकोनॉमी की तबाही आपके दोस्त कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर यूरोप की इकोनॉमी, एशिया की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी में तबाही ला रहे हैं। अमेरिका ने पिछले 3 दिनों में 3 से ज़्यादा भारतीय जहाज़ों को निशाना बना दिया। उसके बाद जनरल बख्शी, जो कि हमेशा मोदी सरकार का हामी समझा जाता है और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अपना बकवास करता रहता है और मोदी सरकार की गलतियों को भी अपना जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, वो भी आज मोदी सरकार के खिलाफ अपना फट पड़ा है कि मोदी पता नहीं कितने के तलवे चाटेगा अपना डोनाल्ड ट्रंप के। उसके बाद इसराइल का कि वो तुम्हारे जहाज़ों को अपना ठोकी जा रहे हैं, तुम्हारी एक कदर अपने जहाज़ों का जो हमला उसको अपना मारी जा रहे हैं। लेकिन मोदी के अपना मुंह से कदर एक भी कदर लफ्ज़ अमेरिका और इसराइल के अपना कदर खिलाफ नहीं निकल रहा। वो चुप करके अपने घर में और अपने दफ्तर में अपना बैठा हुआ है। तो बाकी आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।